पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जांगी अपने डुओ डोर टेलीपोर्टेशन डोर की मदद से फ्लेम एनर्जी से सीधा अटैक कर देता है जिंगुजी सेइचिरो पर। जैसे ही जिंगुजी सेइचिरो देखता है अपनी तरफ आता हुआ अटैक को, वहीं पर अपने बॉडी की फ्लेम को थ्री फिनिक्स में चेंज कर देता है। और अब जिंगुजी सेइचिरो को जैसे ही फ्लेम हिट करता है, वहां पे जिंगुजी सेइचिरो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि मैंने जांगी को कम आंक कर बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मुझे लगा था कि जांगी का स्पेस एक पानी की टंकी की तरह है, अगर उसमें ज्यादा पानी भर दिया जाएगा तो वो फूट जाएगा, लेकिन जांगी का स्पेस एक स्प्रिंग की तरह है, अगर वो वापस किसी चीज को अंदर डाल सकता है तो उसे बाहर भी फेंक सकता है। अगर मुझे जांगी को हराना है तो मुझे उसके स्पेस में बहुत ज्यादा फ्लेम एनर्जी को डालना होगा, तभी जाकर जांगी मरेगा, नहीं तो ये मरने वाला नहीं है। और यह सब नजारे को देखकर वहां पर फिनिक्स सांगन का पसीना छूटने लग जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है क्या ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना। जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि तुम यहीं पे रहोगे सातोरू और मायुमी की सेफ्टी करोगे, मैं उस लड़के से जा रहा हूँ निपटने के लिए। तभी सातोरू अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वहां पर एक पपिट को ले आता है और फिर कहता है कि चिंता मत करिए बॉस, मैं मायुमी की सेफ्टी पूरा दिल से करूंगा। और अब जिंगुजी सेइचिरो अपने फ्लेम एनर्जी एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि लड़के तू इससे बचकर दिखा। और अब जिंगुजी सेइचिरो अपने फ्लेम क्रो से सीधा जांगी पर अटैक कर देता है, इसे फिनिक्स भी हम सब कह सकते हैं। इस नजारे को देखने के बाद जांगी कहता है कि आखिरकार ये है क्या चीज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हमला किस तरह का है। तभी जांगी अपना डुओ डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और अब जांगी उस क्रो से बचकर सीधा 400-500 मीटर दूर आ जाता है। लेकिन अभी भी जांगी को समझ में नहीं आता है कि ये क्रो कर क्या सकते हैं। हालांकि जांगी यहाँ पर 400-500 मीटर दूर आ गया था, फिर भी वहां पर फ्लेम क्रो जांगी को घेर लेते हैं और अब वो अटैक करने के लिए आ ही रहे थे। और अब जांगी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद वो फिर कहता है कि अगर इसे मारा नहीं गया तो हो सकता है ये मुझ पर अटैक कर दे। और अब जांगी यहाँ पर अपने स्पेशल गन निकाल लेते हैं, जिसमें स्पेशल बुलेट रहते हैं, जिसके बाद वहां पर क्रो पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जांगी अपने मन ही मन में सोचता है कि ये स्पेशल बुलेट से यहाँ पर जरूर यहाँ पर क्रो मरेंगे। हालांकि जांगी को अब जितने भी क्रो परेशान कर रहे थे वो उन सबको जांगी अपने स्पेशल बुलेट से टपका देता है और वो सब हवा में ही बिखर जाते हैं। इस बार कुछ फ्लेम क्रो बच जाते हैं, जिसके बाद वो जांगी पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन जांगी का गन का बुलेट खत्म हो चुका था और उसे अब रिलोड करना था गन। इस टाइम पे जांगी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके बाद वहां पर स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और वहां पे 3 क्रो आए थे उस पे अटैक करने के लिए, उसे अपने स्पेस में एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब फ्लेम क्रो जैसे ही जांगी के स्पेस में जाते हैं वो सारे के सारे फूट जाते हैं, जिसके बाद जांगी के स्पेस में फ्लेम फैल जाता है और अब जांगी को महसूस होता है कि उसके डायमेंशन में कुछ अलग हो रहा है, जिसके बाद वो फिर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि इस फ्लेम क्रो की फ्लेम एनर्जी को मैं बाहर क्यों नहीं निकाल सकता, मैं इसे बस एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। क्या फ्लेम क्रो किसी तरह का यहाँ पर जिंगुजी सेइचिरो की एबिलिटी है? और अब जांगी सोचता है कि मैं और सारे क्रो को अपने डायमेंशन डोर में नहीं डालूंगा, जिसके बाद वो अपने गन को रीलोड करता है और एक के बाद एक फ्लेम क्रो को वहां पर मारना स्टार्ट कर देता है। और फिर जांगी सोचता है कि मेरा स्पेस बहुत ही बड़ा है और ये 3 क्रो से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मेरा स्पेस का भी एक लिमिट है, अगर मैं उसको क्रॉस कर देता हूँ तो मेरा स्पेस टूट जाएगा और इसलिए मुझे इस फ्लेम क्रो को रोकना होगा, इसे खत्म करना होगा। आखिरकार मैंने एक सही काम किया कि मैं डेंग युआन महल जाकर मिस्टर डेंग से एक कैप्टन लेवल का सूट मांग लिया और इस स्पेशल सूट की यही खास बात है कि मैं ऊपर उड़ सकता हूँ आसमान में। और अब जांगी यहाँ पर अपने सूट को एक्टिवेट करता है और अब जांगी आकाश में उड़ने लगा था और जिसे देखकर वहां पर जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये फाइट नहीं करना चाहता है मुझसे। और अब जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि अगर तू ऊपर गया तो मैं तुम्हारे टीम को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद जिंगुजी सेइचिरो पूरे टीम को खत्म करने के लिए दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था और अब जांगी स्पेशल सूट की मदद से वो ऊपर उड़ रहा था, जिसके बाद यहाँ पर एक जगह पर रुक जाता है और अपने नीचे एक स्पेस डोर को ओपन कर लेता है। और अब जांगी को दिख जाता है मायुमी और सातोरू और उसका एक पपिट, जिसके बाद जांगी कहता है कि मैं मायुमी को ही खत्म कर दूंगा। और अब जांगी अपने स्पेस से एक लेसुन स्नाइपर निकालता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और फिर मायुमी पर एम करते हुए कहता है कि रोनिन तुम खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी यहाँ पे जिंगुजी सेइचिरो देख रहता है कि आखिरकार जांगी मायुमी को खत्म करना चाहता है, जिसके बाद वो फिर सोचता है अपने मन ही मन में अगर मायुमी खत्म हो गई तो उसका ब्लड ग्रांट एबिलिटी भी खत्म हो जाएगा और मैं फ्यूचर नहीं देख पाऊंगा और जिससे ये होगा कि मेरा सारे टीम मेंबर मारे जाएंगे और फिर कोई भी कैप्टन लेवल का म्यूटेंट मुझे भी हरा सकता है, इसलिए मुझे पहले मायुमी ताकुची को बचाना होगा। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास 2 ही रास्ते, या तो मायुमी ताकुची को बचाऊं या तो यहाँ पर टेंगू टीम को खत्म कर दूं। मुझे जल्दी से जल्दी सोचना होगा जांगी के ट्रिगर दबाने से पहले, नहीं तो मायुमी मारे जाएगी और मैं इधर टेंगू टीम को खत्म कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो। और यह चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।